में जो है एक योजना चलाई गई है। मेरे गांव में एक आदमी है, माखन सिंह नाम है उनका, उन्होंने हमारे साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी करी है। जैसे कहा ना कि गुंडा मवाली भी उन्होंने पाल रखे हैं, तो हम भी कहाँ तक उनसे मुकाबला करेंगे। जनता को काफी शोषण हो रहा है और एक घूसखोरी हो रहा है सर। गांव क्षेत्र में ना नौकरी के नाम पे ठगी करते हैं। क्षेत्र में करी और जसपुर में, क्योंकि मैं जानता हूँ मोहल्ला पासवान। सूदखोरी की बढ़ती घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेने वाली धामी सरकार के निर्देश पर जनपद उधम सिंह नगर पुलिस ने सूदखोरों पर शिकंजा करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, जिससे सूदखोरों में हड़कंप मच गया है। सूदखोरी पर लगाम लगाने को लेकर एसपी सिटी रुद्रपुर मनोज कत्याल व एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह की मौजूदगी में काशीपुर कोतवाली में जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी सिटी रुद्रपुर मनोज कत्याल ने आम जनता से सूदखोरी की आड़ में रुपए हड़पने वाले लोगों की शिकायत पुलिस से करने की अपील की है। रिश्ते वही जो अंदर से हो मजबूत, और उन्हीं रिश्तों को मजबूती देते आए हैं हम। KVS प्रीमियर TMT बार्स, कल, आज और हमेशा। सूदखोर है, जिसमें क्वेश्चन है, बहुत लोग सूदखोर जो बिना रजिस्ट्रेशन के सूदखोरिया काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परसेंट पे ब्याज पर लोगों को पैसा देते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़मीन के नाम पर, प्रॉपर्टी के नाम पर जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो गलत लोगों को रजिस्ट्री के नाम पर बेवकूफ़ आके चेक दे देते हैं, तो उसका मिसयूज करते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दुकानदार है, उसने किसी को अपना कोई सामान बेचा, वो पेमेंट नहीं दिया, उसने उससे चेक ले लिया कि तुम 1 महीने बाद मेरा चेक कैश करा लेना, बाद में वो पैसा नहीं देता है, वो भी इस चीज़ में आने लगेंगे तो नुकसान हो जाएगा सर। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो लोग सूदखोर हैं, जो लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो सही लोग हैं, जो सही इस्तेमाल से जो बिना ब्याज के पैसा दे रहे हैं, या उन्होंने कोई सामान बेचा है, उसके बाद उन्होंने चेक दिया गया है, वो पेमेंट में करने में दिक्कत कर रहा है, वो आकर के वो आदमी ये कहता है कि मुझे चेक के माध्यम से दिया गया था, कि मैंने उससे ब्याज दिया गया था, तो ब्याज के नाम पर ना देकर के काम किया जाए। काशीपुर पहुँचे हमारे एक्टिव क्राइम जिला उधम सिंह है। काशीपुर पहुँचने में मैं तेजी से स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत कीजिए। काशीपुर कोतवाल आशुतोष जी, जसपुर कोतवाल हरिंद्र किशोर जी, सर आपके द्वारा ये जो पहल की जा रही है, मैं आपका तेजी से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काशीपुर नहीं, पूरे कुमाऊँ के अंदर जिस तरीके से सूदखोर के द्वारा लोगों को, गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है सर। पता चला कि 50,000 रुपये दे दिए जाते हैं, 5,000 रुपये का ब्याज दिया जाता है, और वो ब्याज लगातार सालों तक दिया जाता है, यहाँ तक कि लोग अपना मकान, दुकान तक बेचने को तैयार है। कोई कितना ही बड़ा फैसला करा ले, उनको पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी गरीब आदमी के साथ ये शोषण किया जा रहा है और वो आदमी तहरीर लेकर अगर किसी चौकी में आए, तो जिस बंदे ने ब्याज पे पैसे दिए उसे 2-4 घंटे जरूर बिताया जाए, तभी इस समस्या का सॉल्व होगा, और गरीब आदमियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका साथ दिया जाए। मालदारों का हिसाब तो बराबर हो जाता है, चंद लोग बैठ के फैसला करा देते हैं, गरीब का फैसला कराने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो लोग ब्याज पर ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, यहाँ हमारे एसपी अवेल जी की पहुँचे, जरा जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। घूसखोरी के लिए अच्छा बनाया है सर। जनता को काफ़ी शोषण हो रहा है और एक घूसखोरी हो रहा है सर। गांव क्षेत्र में ना नौकरी के नाम पे ठगी करते हैं। इनके लिए विशेष करके मैं ये चाहता हूँ, जो 420 में पैसे ले लेते हैं गरीब गुरबा की, कोई घर बेच के 20-50 हज़ार 10 लाख में तेरी नौकरी लगवा दूंगा, इसके लिए स्पेशल भी ध्यान दिया जाए। मेरे गांव में काफ़ी आदमी इसके परेशान है। कोई व्यक्ति ब्याज पे पैसा लेकर चला जाता है और वो वापस नहीं करता है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती ही बनती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी से, एक सामाजिक सवाल है मेरा, ये कोई व्यक्ति किसी से अपनी मजबूरी में बिना ब्याज के उधार पैसा लेकर के जाता है और वो पैसा उसका वापस नहीं करता है, तो उसमें क्या कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी? आसमान के में भी ब्याज का काम बहुत तेजी से चल रहा है, यह हकीकत है। नौकरी वालों के कार्ड लेके रख लिए गए हैं, उनके बैंक की किताब लेके रख ली गई है। जब बैंक के अंदर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो महीना होता तो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, पैसे काट के उसको देता, बाकी के लिए भैया तेरे 10% का ब्याज, कितने रुपए हुए ये तेरे हाथ में है।
बहुत लोग परेशान हैं और दिन में 1-2 बार मेरे पास ये ब्याज का काम करने वालों की शिकायत आती रहती है। लेकिन जैसे कहा ना कि गुंडे मवाली भी उन्होंने पाल रखे हैं, तो हम भी कहाँ तक उनसे मुकाबला करेंगे। मैं अख्तर अली माहीगीर बीएसपी से अभी सांसद का चुनाव लड़ा हूँ। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ कि जितनी इसमें कार्रवाई करी जाए कम है। मोहल्ला बासपान के हमारे चौकी बासपान के इंचार्ज साहब को तो पूरी अटौती दे दी जाए कि भैया जितने भी ब्याज के काम करने वाले हैं इनको जरा बुला के, और वो पब्लिक के बीच में भी बहुत अच्छी तरीके से फेमस है। क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार से मैं एक व्यापारी हूँ, किसी भी व्यापार को चलाने के लिए सर, किसी भी व्यापार को चलाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है, सारे मानक तय होते हैं। उसके बाद जो माल खरीदता है या बेचता है वो भी तय होता है। 2 रुपये की चीज़ 3 की बेचनी है, 4 की बेचनी है। इसी हिसाब से ये जितने भी सूदखोर लोग हैं इनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, इनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये कितना ब्याज ले सकते हैं आम जनता से, जो पैसे की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। अचानक ऐसा होता है किसी के पास कोई नहीं है कोई चीज़, अब गरीब आदमी है, अस्पताल जाना है, कहीं जाना है, पैसा तो वो लेगा, जहाँ से जिस माध्यम से आसानी से मिले पैसा लेगा, लेकिन उसके एक मानक तो होने चाहिए। मैं जसपुर की रहने वाली हूँ, गाँव उमरपुर बहुत से हूँ। मेरे गाँव में जो है एक योजना चलाई गई है। मेरे गाँव में एक आदमी है, माखन सिंह नाम है उनका, उन्होंने हमारे साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर ली है। हमसे 4-4 हज़ार रुपये की ठगी करके 800 रुपये मंथली बताया गया कि आपको घर बैठे जॉब दी जाएगी। हमारे छोटे बच्चों को देखकर बहुत परेशान है, हमारे घर वाले घर से काम है। और बोलो ना, और बोलो। महीना हो गया सर, पूरा पुलिस ने क्या नहीं हाथ का कंप्लेंट भी कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 4-4 जैसे ये जन सम्मेलन हमारा का मुद्दा ये है कि जो अनाधिकृत रूप से लोग सूद पे अधिक ब्याज पे पैसा देते हैं, पर जो आप जो घटनाक्रम बता रहे हो ये तो एक ऐसा सामान्य लेन देन है जो अमानत में खयानत और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। इसमें तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो ये कहने लगे कि साहब मैंने ब्याज पे दिया था या ब्याज पे नहीं, कौन कहने लगे? वो लेने वाला झूठ बोले तो उसके लिए तो हम बैठे हैं ना। ये जांच ही तो पुलिस करती है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वो तो हम पे छोड़ दो। अगर जो आपने परिस्थिति बताई है उसमें तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अमानत व खयानत 420 में बिल्कुल बनता है, वो तो बिल्कुल है। अभी हम यहाँ मुद्दा ये है जो अधिक ब्याज दर पे विदाउट लाइसेंस गरीब इंसान को ब्याज देके और उसे फिर उसके ब्याज के रूप में उसकी जमीन, उसके जेवर और अन्य उससे चीज़ें लेकर उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से शोषण कर लेती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी बिल्कुल जोर शोर से, जिसमें आपका ये सहयोग चाहिए कि आप उन लोगों तक जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, आप उन लोगों को बताएं। दुर्भाग्य की स्थिति है कि हम समय से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और जितने लोगों को आज यहाँ पे आना था और बेसिकली ये जन जागरूकता कार्यक्रम था, तो हम ये चाह रहे थे कि जो भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, उनके साथ इस सामाजिक समस्या, मैं इसे एक सामाजिक समस्या भी मान रहा था कि आप आएँ और कहीं ना कहीं एक खुला मंच दें हम, आप अपनी बातों को कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए बीट सिस्टम के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ग्राउंड पे हमारा जो वर्कर है, चाहे वो चीताकर्मी के रूप में है या गश्तकर्मी के रूप में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि अज्ञानता में या किसी कारण से आपकी चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे तक नहीं आ पाती, या हम डेली आपके गली मोहल्ले या गांव में नहीं जा पाते। देखिए कभी
क्योंकि ये जो सूद और ये जो विषय आज लेकर के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आज का विषय नहीं है। ये आप भी जान रहे हैं कि सैकड़ों सालों से प्रचलन में है, लेकिन ये सैकड़ों सालों से प्रचलित व्यवस्था हो सकता है कि ये उस समय कभी रही होगी जब आदमी के लेन देन का जो संबंध था वो ईमानदारी से निर्धारित होता था। अभी यह जो ईमानदारी की व्यवस्था थी, ये कहीं ना कहीं शोषण का आयाम हो चुकी है। जब भी कोई आदमी किसी भी मजबूरी में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके पास किसी माध्यम से या स्वयं भी आशा भरी नज़र से जब जाता है, तो कहीं ना कहीं वहीं से शोषण की शुरुआत हो जाती है। लेन देन करते समय अक्सर जो चीज़ें हमारे संज्ञान में भी आई, जो गलतियां होती हैं, वो आप उसको ब्लैंक चेक दे देते हैं, आप उसमें अमाउंट तक नहीं डालते। कल को वो क्या करता है, उसमें मनमानी रकम लिख के और वो आपको NI एक्ट का मुकदमे में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता है। दूसरा, जो प्रॉमिसिंग नोट तैयार की जाती है आपके और उसके बीच में, स्टाम्प पे वो जो लिख देता है आप उसी पे अंगूठा लगा देते हैं या साइन कर देते हैं। अरे ये होता है कि नहीं होता? नेक्स्ट, आप देख रहे हैं कि भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार इतनी सारी स्कीम लेके आई और हर आय वर्ग के लिए स्कीम है, गरीब से लेकर के और अमीर तक जो आय वर्ग है, और न्यूनतम इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको लोनिंग दे रही है। आपकी समस्याएं कई बार चौकी में नहीं सुनी जाती, आप थाने आते हो, थाने में नहीं सुनी जाती, आप कहीं ना कहीं CO साहब के वहाँ जाते हो, मेरे वहाँ आते हो, मैं नहीं सुनता SSP सर के वहाँ जाते हो। उसी तरीके से अगर बैंक के पास आपको लेन देन करने के लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई समस्या आ रही है, कोई कागज़ की पूर्ति नहीं है, अनावश्यक रूप से मुझे दौड़ाया जा रहा है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, कोई पार्षद हैं, जैसे अभी M.A. राहुल जी ने कहा कि मैं किसी एक पार्टी विशेष का या नगर प्रमुख हूँ, तो इनकी आप सेवा ले सकते हैं। आप जा करके उनसे पूछ सकते हैं कि भाई वो लॉजिकल रीजन दीजिए, सरकार ने इतनी सारी व्यवस्था, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मुझे लगता है कि वो सेफ है बैंक के दरवाजे पे जाना, चाहे वो आप नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, चाहे कोऑपरेटिव बैंक के जाइए, सहकारी समिति के पास जाइए, बहुत सारे चैनल हैं लेन देन के। लेकिन हो क्या रहा है कि जब आपकी तात्कालिक आवश्यकता पड़ रही है तो आप कहीं ना कहीं नज़दीकी रास्ता चुन रहे हैं, और वो नज़दीकी रास्ता लेते समय तो आप कहीं ना कहीं लेकर के चले आ जा रहे हैं, लेकिन फिर वो वहीं से उसका मीटर शुरू हो जा रहा है। ये बेसिकली एक जन सम्मेलन है जो कि जो सूदखोरी की एक समस्या है, जो कि बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या है हमारे क्षेत्र की, तो उसके दृष्टिगत एक जन सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है। इसमें एक्चुअली इसका बैकग्राउंड ये है कि शासन स्तर से एक SIT गठित हुई थी, जिसको माननीय DIG साहब इसमें हेड कर रहे हैं। तो उस SIT के मैंडेट के तहत हम लोग जो भी जन सामान्य है, उनकी यदि सूदखोरी से वो परेशान है, पीड़ित हैं, यदि उनकी कोई इस विषय में कोई समस्या है, तो उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए और पब्लिक को एक मैसेज देने के लिए, एक जागरूकता फैलाने के लिए कि यदि कोई भी सूदखोरी का अगर शिकार है तो वो पुलिस के पास आके अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। इसी विषय में एक जन सम्मेलन यहाँ काशीपुर कोतवाली में आयोजित किया गया है, जहाँ से काशीपुर, जसपुर, कुंडा और ITI 4 थानों से संबंधित जो भी हमारे जनता है उसको आमंत्रित किया गया है, जिससे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करके, उनसे डायलॉग करके, जन संवाद करके हम उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी करेंगे और जो भी समस्या आएंगी उनका हम विधिनुसार उनका निराकरण सुनिश्चित करेंगे।